आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से, और हम लोग जो है वचन से बातें करेंगे। परमेश्वर ने पिछले दिनों मेरे मन में इस बात को डाला, क्योंकि दीपावली का त्यौहार था और जो अन्य जाति लोग हैं दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हमने उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उनके लिए। हर दिन दीपावली काफ़ी सारे अन्य जाति लोगों ने उन्हें देखा और आपके माध्यम से भी काफ़ी लोगों को भेजा गया। सो मैं आपके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे मन में ये भी बात आई कि क्यों ना एक मैसेज जो है मसीही लोगों के बीच में बनाया जाए, और उस मैसेज में हम ज्योति के बारे में, परमेश्वर के उस योजना के बारे में हम बातचीत करें। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा देखें, और इसमें हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट बने, छोटे छोटे वीडियोज़ हम बनाएं। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में जबकि अंधकार चारों ओर फैला हुआ है, शैतानिक योजनाएं, अंधकार की युक्तियां, झूठी शिक्षा, गलत प्रकार की बातें, अंधविश्वास और मसीही लोगों के अंदर जो विभाजन के अंधकार को दिखाता है, इस अंधकार के बीच में और संसार में होने वाले पापों के बीच में हम कैसे एक ज्योति की संतान के समान चलें, ये हमारा आज का विषय है। सो हम प्रार्थना के साथ बैठें, हम इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें। मेरे प्रियो, इस समय कलीसिया में एक आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। आइए हम उस बात के लिए कुछ बातों को देखें। मत्ती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और एक वचन हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम बाइबल स्टडी के रूप में करेंगे, भले ही हम धीरे धीरे करें, थोड़ा समय हम देकर करेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु के पहाड़ी उपदेश में हम इस बात को देखते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को चुना, उस समय भी उन्हें ज्योति होने के लिए चुना, अंधकार से अलग होने के लिए चुना, अंधकार में चमकने के लिए चुना। बाइबल इस प्रकार से कहती है, ज्योति अंधकार में चमकती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने कहा, सच्ची ज्योति मैं हूँ। और इस प्रकार से वचन कहता है कि वो जगत की ज्योति है। और यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। मेरे प्रियो, यूहन्ना 8:12 यदि आप पढ़े, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मेरे प्रियो, इन दोनों बातों को हम समझें। पहली बात, यीशु जगत की ज्योति है यूहन्ना 8:12 के अनुसार। और मत्ती 5 में हम देखते हैं, जो यीशु के चेले हैं, जो डिसाइपल है, जो अपोस्तल या प्रेरित है, या आज मैं और आप हैं, उन्हें यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, कई बार इस वचन को हम नहीं समझ पाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं जो हूँ वो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे जीवन में सामर्थ्य आ चुकी है, मेरे जीवन में अपने हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इस बात को हम जाने, यीशु जगत की ज्योति है, यीशु सच्ची ज्योति है, यीशु अनंत काल की ज्योति है। और चूंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, सिर्फ इसी कारण से मैं और आप जो है आज ज्योति की संतान कहलाते हैं। हम ज्योति में क्या हैं, ज्योति में हम पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, जो दिया, हमारी जो तुलना है यहाँ पर दिया से किया गया है। एकदम से हम जगत की ज्योति हैं तो हम सारे जगत को बदल देंगे या हम ऐसा कर देंगे, एकदम से नहीं मेरे प्रियो। धीरे 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 परमेश्वर हमारे अंदर एक ज्योतिर्मय होकर काम करता है। यहाँ लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। जिस ज्योति की तुलना हमसे की गई है, एक दिए से हमें तुलना किया गया है, और दिया को जलाकर ऊंचे स्थान पर रखने का बात किया गया है। और उस नगर की बात भी किया गया है जो पहाड़ पर बसा है। वो पहाड़ परमेश्वर है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित है, हम उस नगर के समान है जो पहाड़ पे है, वो छिप नहीं सकता है। अगर हमारे अंदर यीशु की ज्योति है, हम उस दिए के समान हैं जिसे पैमाने के नीचे नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि उसे दिए ऊपर दीवट पर, दीवार पर रखना है, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर घर के सब लोगों को, यहाँ पर जिस ज्योति की बात किया गया है, पहली बात हमने देखा एक दिए से तुलना किया गया है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो मसीह की ज्योति है, सबसे पहले हमारे अंदर में परिवर्तन आना जरूरी है।
हमारी ज्योति के द्वारा, हमारे जीवन परिवर्तन के द्वारा, या हमारे मसीह प्रेम के द्वारा हम इस बात को देखते हैं, मसीह स्वभाव के द्वारा हमारे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचना चाहिए। हमारे घर के लोगों को, परिवार के लोगों को सुसमाचार अर्थात मसीह की ज्योति जो है, मसीह का प्रेम समझ में आना चाहिए। और आगे जब हम देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारे भले कामों को देखकर जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे कॉलेज में, स्कूल में, बिजनेस में, हमारे ऑफिस में काम करने जो अन्य जाति लोग हैं, उनके बीच में मसीह का उजियाला चमके, ताकि हमारे भले कामों को देखकर, यहाँ ज्योति की तुलना अगर हम देखें कि भले कामों से किया गया है। आइए कुछ बातों को हम समझें। ज्योति क्या हमारा विषय है, हम ज्योति की संतान के समान कैसे चले, या प्रभु की ज्योति में कैसे चले, ये हमारा विषय है। थोड़े समय और कुछ बातों को देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 18 पद हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 18 पद, 2 वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद और 1-2 बातों को देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, ज्योति का अर्थ हम देखते हैं, धर्मियों की चाल की तुलना ज्योति से किया गया है। जब हम कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ, तो वह हमारे जीवन के चाल चलन को दिखाता है, वह हमारे मसीह स्वभाव को दिखाता है। धर्मियों की चाल, हिंदी में लिखा है चमकती हुई ज्योति के समान है। आइए हम इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश में देखें 4:18 Proverbs, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. यहाँ पर जो धर्मियों की चाल है, सूर्य के समान बताया गया है मेरे प्रियो, जो दिन के साथ वो बढ़ते चली जाती है। मेरे प्रियो, हम जब मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमारी ज्योति जो है, हमारे अंदर जो मसीह की ज्योति है, जो मसीह का स्वभाव है, वो बढ़ते जाना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हमारे अंदर मसीह का प्रकाश, मसीह की समझ, मसीह का प्रेम, मसीह का विश्वास, मसीह की सामर्थ, मसीह की नम्रता, मसीह की दीनता, मसीह का प्रेम, मसीह की सेवा, मसीह की सच्चाई जो है, वो ग्रो करना चाहिए। ये मसीह जीवन में जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय उसका 23 वचन, हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यहाँ पर जो लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। एक मसीह जीवन में ज्योति किस बात को दिखाता है मेरे प्रियो? अगर हम इंग्लिश में इस बात को पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर द कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड द लॉ इज अ लाइट। फॉर द कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड द लॉ इज अ लाइट। देखिए, हमारे जीवन में जो कमांडमेंट है, जो आज्ञा है, वो दीपक है। अगर हम चाहते कि मसीह में हम ज्योतिर्मय रहें, हम मसीह की ज्योति में चलें, तो यहाँ लिखा है आज्ञा है, वो दीपक है। और हिंदी में इस प्रकार से पढ़ा कि शिक्षा जो है वो ज्योति है। इंग्लिश में लिखा है लॉ इज अ लाइट। जो व्यवस्था है, जो प्रभु का वचन, जो व्यवस्था है, वो है ज्योति मेरे प्रियो। क्या आज हम प्रभु की ज्योति में चल रहे हैं? कि आज हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं? हम इस बात पर विचार करें, अपने जीवन को हम जांचें। आइए हम एक बात को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए कुछ बातों को रखना चाहूँगा और बाकी बातें अगले बार हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5, यदि आप 1 वचन से पढ़ें तो वहाँ पर जो टॉपिक है, ज्योति की संतान बनो। ज्योति की संतान बनो। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले बताया, इस अंधकार में संसार में हमारी बुलाहट है ज्योति की संतान बनने के लिए और ज्योति के अनुसार हमें चलने के लिए। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, 8 वचन से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। मेरे प्रियो, हम पहले अंधकार में थे और उससे भी बढ़कर हम अंधकार थे। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे परिवार, हमारी चाल चलन, सारी बातें अंधकार में थी और हम अंधकार थे। परंतु अब हम प्रभु में ज्योति है। हम पहले जो भी थे, अब प्रभु में ज्योति है। अब प्रभु हमसे आशा करता है हम ज्योति के संतान के समान चले। ज्योति का संतान, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हम उसके समान हर एक बातों में चलें। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखिए, ज्योति का फल क्या है? ज्योति का फल क्या है?
जब ज्योति हमारे जीवन में प्रकाशित होती है, यीशु हमारे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, तो 3 बातें लिखा है, सब प्रकार की भलाई। दूसरी बात लिखा है धार्मिकता अर्थात प्रभु के साथ एक सही संबंध, और तीसरी बात सत्य अर्थात परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में वो बढ़ता चला जाता है। आगे लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है, एक आपस में एक तुलना है। देखिए, हम पहले अंधकार थे, अब ज्योति है। हम ज्योति के समान, संतान के समान हम चले। यहाँ लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। जिन बातों में पहले हम सहभागी होते थे, आनंद मनाते थे, मजा करते थे, उन बातों में लिखा है वरन उनमें सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। मेरे प्रियो, हम जहाँ काम करते हैं, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस जो भी करते हैं, चारों तरफ अंधकार के काम हैं। मूर्ति पूजा है, झूठ है, बैर है, कपट है, व्यर्थ की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, शैतानिक बातें हैं। ये सारी बातों को हम देखते हैं, विचार की बातें, घमंड की बातें हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें एक चैलेंज है। पहली बात, हमें इन बातों से बच के रहना होगा। हम वहाँ पर विश्वास योग्य रहना होगा। इन सारे अंधकार के बातों से हमें बच के रहना है। कई बार बहुत ही मुश्किल होता है। आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे कि अपने जॉब प्लेस में कैसे हम पाप से बचें, कैसे हम अन्य जातियों के साथ कैसे उस संबंध को किस प्रकार से मेंटेन करें। उस बातों को अगले कुछ वीडियोस में हम देखने की कोशिश करेंगे समय के अनुसार। दूसरा हमारा चैलेंज जो होता है, उस अंधकार के कामों पर हमें उलाहना देना है। ना केवल उस अंधकार के बीच में हमें एक अंधकार से बच करके रहना है, हमें ज्योति बन करके रहना है, हमें एक डिफरेंट तरीके से चलना है, उनके मूल्यों से बच के चलना है, संसार के विलासाओं से बच के चलना है, उनके तरीकों से हमें बच के चलना है, मूर्ति पूजा से बच के चलना है। दूसरी बात, वहाँ पर हमें जो है उन कामों पर उलाहना देने की बात किया गया है। मेरे प्रियो, जहाँ पर भी झूठ, बैर, कपट की बात आती है, हमें उलाहना देना है। जहाँ भी समाज में गलत बातें हैं, मसीह समाज के अंदर या फिर हमारे अन्य जाति समाज के अंदर, उन बातों के बारे में हमें उलाहना देना है। कई लोग कहते हैं, भैया हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम सबसे प्यार करते हैं। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह और परमेश्वर पिता भी सबसे प्यार करते हैं। मत्ती का 23वां अध्याय, यिर्मयाह का 23 अध्याय, यीशु मसीह ने झूठे अगुओं को, शास्त्रियों को, फरीसियों को फटकारा। मंदिर में यीशु मसीह ने उनको लिखा है मंदिर से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, कि आप यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं। जो ज्योति है हमेशा अंधकार का विरोध करती है। हम जहां पर भी हैं, हमें झूठी बातों का, झूठी शिक्षाओं का, झूठे लोगों का, अपनी कलीसिया के अंदर गलत प्रकार की शिक्षाओं का हमें विरोध करना है। वो हम तभी कब कर पाएंगे मेरे प्रियो, तब वचन की ज्योति हमारे जीवन में रहेगी, तब इस काम को हम कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उन गलत बातों के जो देखिए क्या होता था इस समय में, जो कई बार कलीसिया में क्या हो गया कि जो पापमय चीज़ें हैं या जो बुरी चीज़ें हैं, अंधकारमय चीज़ें हैं, उनकी चर्चा गलत तरीके से किया जाता था। आज कई बार प्रचार किया जाता है, उस प्रचार में पाप को इस तरीके से प्रकट किया जाता है, पापमय बात को इस तरीके से प्रकट किया जाता है कि सुनने वालों के अंदर पापमय विचार आ जाते हैं। इसी वचन से प्रचार होता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब हम प्रचार करते हैं, वो हमें पाप से निकालने वाला होना चाहिए। कैसे हम वचन का प्रचार करें, कैसे वचन को समझे, ये भी हमें सीखना है। उनके गुप्त कामों की चर्चा हुआ करती थी, इसलिए पौलुस ने कहा उन गुप्त कामों की चर्चा भी हम कलीसिया में ना करें, वो लज्जा की बात है। उन पर उलाहना दें, उनसे बचे रहें। तीसरी बात, उनकी चर्चा भी हम आपस में उस प्रकार से ना करें कि लोगों को पाप में फंसने का मौका मिले। जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, ये इफिसियों की पत्री कलीसिया को लिखा गया है, विश्वासियों को, अर्थात मुझे और आपको ये इंडिकेट करता है, मेरे और आपसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, हो सकता हम प्रभु में हैं, हम कलीसिया में हैं, हमने पवित्र आत्मा को हम पाए हुए लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे कामों में लग जाते हैं जो अंधकार के काम हैं। याद रखें, हम पहले अंधकार थे, अब प्रभु में हम ज्योति है, और ज्योति जो है वो सब कुछ को प्रकट करता है। हम जब ज्योति बन जाते हैं, हम चीज़ों को प्रकट करने वाले बने, वचन को प्रकट करने वाले बने, सच्चाई को प्रकट करने वाले बने, प्रभु के प्रेम को प्रकट करने वाले बने, झूठी बातों को प्रकट करने वाले बने। ये भी हमारा काम है मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, ऑलरेडी ये मसीह को ग्रहण किए हुए कलीसिया है, लोग हैं, लेकिन इनके जीवन में एक सोने वाली स्थिति को हम देखते हैं और एक मुर्देपन की स्थिति को हम देखते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, मैं और आप मसीह में हैं, मैं और आप मसीह में काफ़ी सालों से होंगे, हम काफ़ी बातों को जानते होंगे, हमें ज्ञान होगा, लेकिन आज की हमारी स्थिति क्या सोने वाली स्थिति है। यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। तो सोने का जीवन है एक लापरवाही के जीवन को दिखाता है, एक हल्के के जीवन को दिखाता है। जो सोने का जीवन है एक स्वार्थ के जीवन को दिखाता है, एक ठंडेपन के जीवन को दिखाता है, एक सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड या सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को दिखाता है मेरे प्रियो। और मुर्देपन का जीवन जो है वो इस बात को दिखाता है कि हम मसीह की बातों में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुर्दा जो है वो बात नहीं कर सकता है, मुर्दा सुन नहीं सकता है कि आज हमारे जीवन में कई साल मसीह हो गए, लेकिन हमारे ऊपर आज मसीह की ज्योति चमकने की जरूरत है। आज वचन हमसे कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में मसीह की ज्योति की, मसीह की सच्चाई की, मसीह के अनुग्रह की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज कलीसिया एक प्रकार से नींद में है, झूठी शिक्षाओं में है, स्वार्थ में है, चिंताओं में है, अपनी आशीषों के चक्कर में है, चिन्ह चमत्कार चंगाई में फंसी हुई है। आज वचन का प्रकाशन कम है, आज लोगों में सेवा की भावना कम है, एकता की भावना कम है, सुसमाचार सुनाने का जो प्रकाशन, दर्शन और बोझ है बहुत ही कम है। मेरे प्रियो, इस समय प्रभु का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, आज ये प्रार्थना का विषय है, अगले बार और भी हम देखेंगे, बहुत ही एक गहरा विषय है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे प्रियो, ये पूरा जो वचन है 5वां अध्याय हमारे चाल चलन के बारे में है, हमारे जीवन में, हमारे संबंधों के बारे में है, हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में है। हम इस बात को याद रखें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक दो बातों को और देखकर मेरे प्रियो हम खत्म करेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग जो है एक बातों को देखें, एक दो वचन को देखें। हम लोग ने सबसे पहले देखा मत्ती के सुसमाचार में, उसके बाद हमने इफिसियों में इन बातों को देखा। आइए भजन संहिता में एक दो वचनों को पढ़कर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता, आइए भजनकार देखिए किस प्रकार से इन बातों को कहता है। भजन संहिता 27 का 1 हम पढ़े, एक दो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी एक दुआ करेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 1 पद, बाकी की बातों को हम अगले सेशन में देखेंगे, पार्ट 2 में। भजन संहिता 27 का 1, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ज्योति होना चाहिए। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में डर की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना सभा जाने में, अपनी गवाही देने में क्यों डर है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति अगर नहीं है सही रीति से, तो मेरे अंदर एक डर होगा। मेरे प्रियो, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यहाँ पर हम दाऊद के भजन में देखते हैं 37 का 6 भी अगर हम देखें, एक और बात को हम देख सकते हैं, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, हमारी जो धार्मिकता है उसकी तुलना यहाँ ज्योति से किया गया है। परमेश्वर हमारी धार्मिकता को ज्योति के समान प्रकट करता है। भजन 119 एक बहुत ही बहुमूल्य वचन हम वहाँ पर देखते हैं। 119 के 105 में हम इस प्रकार से देखते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, क्या हम कह सकते हैं? हमने पिछले वचनों में देखा कि प्रभु का वचन जो है वो एक ज्योति है। कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड लॉ इज द लाइट। क्या आप ये कह सकते हैं तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है? क्या प्रभु के वचन को हम थाम कर रखते हैं? क्या हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में, छोटी छोटी बातों में हम प्रभु के वचन पे भरोसा रखते हैं, प्रभु के वचन से मार्गदर्शन लेते हैं? राजा प्रभु का दास कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कैन वी से लाइक दिस? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हमारा वचन के साथ वो संबंध है? क्या हमारे हृदय में प्रभु का वचन भरा हुआ है? इसी 119 के 130 यदि पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, हम मसीह में बुद्धिमान बनने की बात कर रहे थे। हम भोले ना बने, हम नासमझ ना बने, हम निर्बुद्धि ना बने, हम ज्योति के संतान के समान चले। प्रभु की बातों के खुलने से प्रकाश होता है।
प्रभु करे इन वचनों के द्वारा प्रभु की बातें आपके हृदय में खुल जाए, आपकी बाइबल खुल जाए, आपका मन परमेश्वर के वचन के लिए खुल जाए। मैं और आप हम सब प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, हम ज्योति के संतान के समान चले और हम सब जो है जगत की ज्योति बनकर जहां पर भी है हमारे घर के लोगों में, परिवार के लोगों में, समाज के लोगों में प्रभु की महिमा करें। लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए 10 सेकंड की प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं, यीशु के नाम से आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जितनी बातें हमने सुना समझा तेरी महिमा के लिए होने पाए, जितने सुनते उन्हें आशीष दे, तेरी महिमा इसके द्वारा हो, के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रार्थना करते हैं। हमारी सहायता कर, तेरी पवित्रता, तेरे प्रेम, धार्मिकता, सत्य और भलाई में चलने के लिए आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी, आमीन। मेरे प्रियो, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस समाज में ज्योति की आवश्यकता है। हम एक चैनल बन सकते हैं, एक दिए के समान हम बन सकते हैं। इस वीडियोस को आप दूसरों को शेयर करें। सबसे पहले पाप से निकलने की आवश्यकता है, प्रार्थना जीवन की आवश्यकता है, वचन में डूबने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आपको अच्छा लगता है दूसरों को शेयर करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने अपने चर्च जहां भी आप हैं, अपने चर्च के लोगों को आप शेयर करें। यदि आपके जीवन में इसके द्वारा आशीष मिलती है, आप दूसरों को जरूर से बताएं। आप ज्योति की संतान बने। आप पहले अंधकार थे मगर प्रभु में ज्योति है। प्रभु आपको आशीष दे, ज्योति में चलने में सहायता करें। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम जाएंगे और इस वचन को गहराई से हम देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।